नमस्कार बच्चों, आइए आज हम लोग संधि को पढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे बच्चों तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। पहले मैं समझाती हूँ, समझ लीजिए, उसके बाद थोड़ा सरल करके बता दूंगी कि आप निश्चित रूप से टिक लगाएं कि ये सही है। पहले लेकिन समझिए, क्योंकि समझना आवश्यक होता है, ट्रिक काम हमेशा नहीं करती। तो संधि किसे कहते हैं पहले ही हम लोग समझ लेते हैं। संधि का अर्थ होता है बेटा मेल या जोड़। जब दो वर्णों में, जो निकटवर्ती दो वर्ण हैं, उनका मेल होता है और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और ऐसे संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। संधि बच्चों तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहले हम लोग स्वर संधि को समझते हैं। स्वर संधि में पहले है दीर्घ संधि। इसको हम लोग समझते हैं। दीर्घ, ह्रस्व का अर्थ बच्चों छोटा होता है और दीर्घ का अर्थ बड़ा। पहले नाम को ही समझ लीजिए। दीर्घ, दीर्घ का अर्थ बड़ा, ये दीर्घ संधि है। तो यहाँ जो होगा वो बड़ा रूप हो जाएगा, है ना। उसके बाद सूत्र देख लेते हैं। अकः सवर्णे दीर्घ। अक के बाद समान वर्ण आए। इसमें ये आवश्यक है कि वर्ण समान आना चाहिए, तो उसका दीर्घ रूप हो जाता है। अक कहते हैं, माहेश्वर सूत्र में है बच्चों, आ ई उ री ली का, ये दो सूत्र हैं। तो अ से लेके क तक अक हो गया। अब इसमें जो हलंत है उसको हटा देते हैं, तो आ ई उ री री, ये अक में आते हैं। तो ये आएंगे और इनके बाद इनका समान वर्ण आएगा, तो उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। दीर्घ रूप आप समझे, आपने स्वर पढ़ा होगा, अ आ इ ई उ ऊ पढ़े हैं। तो जब उन मिलते हैं, जोड़ होता है, तो आ ही होगा, दीर्घ होगा, और नहीं रहेगा, आ हो जाएगा। दीर्घ ई होगी, ऊ होगा, ये ध्यान आप रखिएगा। री और री के उदाहरण कम आते हैं, तो मुख्य ध्यान आपका इस पे होना चाहिए। आ ई उ री, कि आ ई उ, आ ई उ, ये जो है इनके बाद समान वर्ण आएगा तो उसका दीर्घ रूप होगा, ये रूप आएगा। ये नियम है। अब बच्चों हम लोग इसे थोड़ा उदाहरण से समझ लेते हैं। मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे मत धन अनुसारम। यहां हो गया मतानुसारम। संधि में थोड़ा ध्यान देखिए, मध्य ध्यानम, बीच में ध्यान लगाइए, क्योंकि जोड़ तो बीच में हो रहा है ना। मतानुसारम, तो मत कि मत धन अनुसारम, तो यहां विकार होगा बीच में ना। मतानुसारम हमने कहा ना, दीर्घ रूप होगा, तो अ और अ मिलके आ होगा, मतानुसारम। ऐसे स धन अक्षर, यहां विकार स में अ है और अक्षर अ और अ समान वर्ण आया, साक्षर। पुस्तक धन आलय, यहां भी यह है और यहां भी आ और आ एक ही होता है बच्चों, एक ह्रस्व है एक दीर्घ, दोनों एक हैं। तो पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, आ हो गया यहां भी। देवधन आलय, देवालय, यहां भी
आ दीर्घ रूप है। देखिए रवि धन इंद्र, रविंद्र दीर्घ रूप है ई का। कपि धन इंद्र, कपिंद्र। भानु धन उदय, भानुदय दीर्घ रूप है उनका। वधु धन उत्सव, वधूत्सव दीर्घ। पितृधन ऋणम, इसके कम उदाहरण आते हैं बेटा। पितृधन ऋणम, मातृधन ऋणम, तो यहां भी ये दीर्घ री लग जाएगा, पितृणम। अब कुछ ऐसे देखिए, कार्यधन आलय, कार्यालय। तत्र धन आसीत, तत्रासीत। तथा धन अस्तु, तथास्तु। देव धन असुर, देवासुर। तो बस आपका ध्यान, पहले आप नियम देख लीजिए कि आ यू री ली के बाद समान वर्ण आए तो उसका दीर्घ रूप हो जाता है। मतलब आ आएगा, अ आएगा तो आ होगा। ऐसे ही ऊ तो ऊ, दीर्घ ऊ ही होगा। ये नियम से आपने देखा। अब एग्जाम में आप बैठे हैं, इतना नियम कानून उस समय नहीं याद आ रहा है, पूछता है 4 उदाहरण देकर के कि कौन सा सही है, तो आप देखिए दीर्घ रूप अगर है तो दीर्घ संधि वहां पर लिख दीजिए। लेकिन बच्चों फिर से इस नियम को आप पढ़िए अवश्य कि अकह सवर्णे दीर्घ, अ ई उ री ली के बाद समान वर्ण जब आएगा तो उसका दीर्घ रूप होगा। और आप परीक्षा हाल में हैं, बहुत जल्दी है, समय नहीं है, तो आप केवल ये देखते जाइए कि अगर मतानुसारम आया है, ये दीर्घ ई आया है, दीर्घ ऊ है, ऐसा है तो वहां आप दीर्घ संधि लिख दीजिए। इस तरह बच्चों आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हों तो केवल दीर्घ पर ध्यान देते जाइए बीच में कि कहाँ दीर्घ है, यहाँ भी दीर्घ है। भानुदय, वधूत्सव के दीर्घ रूप है तो दीर्घ संधि आंख मूंद के आप लिख दें। लेकिन नियम को पढ़ते ही रहें बच्चों, क्योंकि बिना नियम पढ़े केवल ट्रिक से ज्ञान नहीं होता है। तो पहले मैंने आपको उसका नियम बताया, फिर ये बताया कि एग्ज़ाम में है, तुरंत अब आ गया है बोर्ड का एग्ज़ाम, तो आप इसको भी ध्यान दे दें, आपका गलत नहीं होगा, निश्चित सही होगा। और अभ्यास करिए। मुझे सुनने के लिए बच्चों धन्यवाद।